बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फ़ज़ल और शुक्र के साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंतहाई इम्पोर्टेंट चैप्टर है एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। और अमूमन कुछ लोग इसको स्किप ही कर दिया करते हैं, लेकिन जब इसके अंदर से एमसीक्यूज़ लगते हैं ना, तो मेरी जान बड़ा मसला बन जाता है। फिर लोग सर पकड़ के बैठे होते हैं। मेरे पास कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ ब्लडी निमोनिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। उससे इंशाल्लाह इतना हो जाएगा कि आप सारी उम्र के लिए जो है ना, वो आपको भूलेगा नहीं कि डेवलपमेंट में कौन सी ऊपर जी बच्चा अब लाइन ड्रा करना शुरू करता है, कौन सी ऊपर सर्कल ड्रा करना शुरू करता है। और ये प्रॉपर एमसीक्यूज़ आते हैं हर साल। ठीक है, जिसने ये चैप्टर मिस कर दिया मेरी जान, उसकी एमसीक्यूज़ का एक बड़ा पोर्शन जो है ना वो आपका उड़ जाएगा। ठीक है, अब देखो ग्रोथ बेसिकली क्या होता है। अगर इसको सिंपलेस्ट वे में मैं बताऊँ ना, तो चेंज इन साइज़। ठीक है, मतलब बच्चे का जो है ना वो पहले छोटू सा था, फिर बड़ा होता गया। तो साइज़ के अंदर चेंज वजह क्या है? क्योंकि नंबर एंड साइज़ ऑफ द सेल दोनों ही बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ग्रोथ की बेसिकली डेफिनेशन यही है कि चेंज इन साइज़ ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर एंड साइज़ ऑफ द सेल। ठीक है, अब ये हमारे पास सेंटीमीटर में भी हम ले कर सकते हैं, और हमारे साथ 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 वज़न भी जो बढ़ता है ना, तो किलोग्राम के अंदर जो है ना, हम दोनों के अंदर इसको क्वांटिटेटिवली मेजर कर लिया करते हैं। डेवलपमेंट क्या होती है? साइज़ तो बढ़ गया, अब वो वर्क करने के काबिल भी है या नहीं है वो चीज़। तो फंक्शनल मैचुरेशन को बेसिकली हम कहते हैं कि वो काया कि कितना फंक्शनल है। तो फंक्शनल मैचुरेशन को हम कहते हैं जी, ये हमारे पास है जी डेवलपमेंट है। ठीक है, जिस तरह अब सीएनएस बंद हो गया है, वो कब अपना वर्क मैच्योर करना शुरू करता है? वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ अडॉप्ट करता है नई सिचुएशन को, तो वो डेवलपमेंट के अंदर आता है। ठीक है, अब इसके अंदर भी ग्रोथ के अंदर भी ना हमारे पास रेट ऑफ ग्रोथ जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आगे मैं आपको कुछ जो है ना वो चार्ट शेयर करूँगा, जिसके अंदर हम माइलस्टोन का जो है ना वो अगर आपको पता चल गया तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। पहले ये थोड़ी सी डेफिनेशन देख लो। ठीक है, रेट ऑफ ग्रोथ जो है ना वो हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन एक्चुअल साइज़ से। ठीक है, अब एवरेज जो बच्चा पैदा होता है बर्थ के ऊपर, उसका वज़न कितना होता है? 3.2 kg। या अगर इसको मैं पाउंड में लिखूं, तो 7 पाउंड का एक बच्चा हमारे पास जो है ना वो होता है। 7 पाउंड कितना होता है? यूँ कह लें कि मैं 1 पाउंड का एक केक होता है ना, तो वो उस तरह के मैं 7 केक अगर रख लूँ 1 1 पाउंड वाले, तो उतना एक बच्चा होगा। तो मैंने यूँ याद रखा हुआ कि 7 केक, या फिर हमारे पास 7 का हाफ कितना होता है? 3.5 होता है, तो वह हमारे पास 3.2 kg के मोर और लेस हो जाता है। ठीक है, इनिशियली जो है ना वो कह रहा है कि हमारे पास जो बच्चा होता है ना, अगर अभी कोई बच्चा पैदा हुआ है ना, तो पैदाइश के बाद जो है ना उसका वज़न कितना गिर जाता है? 10% उसका बॉडी वेट जो है ना वो हमारे पास गिर जाता है। वजह क्या है? वो जो मांस की जो खा पी के आया हुआ उसका जो मिकोनियम है, ठीक है, उसने जो पहला फीसिस करती है उसे मिकोनियम कहते हैं, उसके अंदर कुछ वज़न निकल गया, कुछ उसने पेशाब किया। ठीक है, पहले तो वो खुद ही अपना पेशाब वो पी रहा था ना एमनियोटिक फ्लूइड के बना बना के, अब वो पेशाब तो सारा बाहर जा रहा है, तो वो पी भी नहीं रहा उतना ज़्यादा, तो हमारे पास यूरिन के अंदर निकल जाएगा। ठीक है, लेस इनटेक है, और कुछ उसको जो है ना वो डीमा वगैरह हो जाए तो इसके अंदर हमारे पास हो जाता है। लेकिन जो ही बच्चे के पैदाइश के 10वें दिन बाद वो जितना उसका लॉस हुआ है, वो दोबारा उतना वेट जो है ना वो 10 डेज़ के बाद जो है ना वो उसको गेन कर लिया करता है। ठीक है, ये आपने बात कर लेनी है। ठीक है, इंक्रीज़ इन वेट इन फर्स्ट 3 मंथ। ठीक है, फिर हमारे पास वो कह रहा है कि हमारे वज़न उसका बच्चे का ऐसा ऐसा जो है ना वो बढ़ता जाता है। कितना बढ़ता है? डेली अगर आप करेंगे तो 30 ग्राम पर डे के हिसाब से जो है ना उस बच्चे का वज़न बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और या फिर अगर हफ्ते की बात करें तो हमारे पास वो कह रहा है कि 200 हमारे पास ग्राम पर डे के हिसाब से हमारे पास बच्चे का वज़न बढ़ जाता है। ठीक है, ये कितना कब तक होता है? 3 माह, पहले 3 माह तक जो है ना वो 30 ग्राम पर डे या फिर 200 ग्राम पर वीक। ठीक है, ये हमारे पास बढ़ता है। लेकिन यूं ही उसके 3 माह क्रॉस होती है, अब बच्चा थोड़ा सा मेच्योर होना शुरू हो गया, उसको ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो वो अपना वज़न जो है ना वो हमारे पास इनिशियल सप्रूट तो हो गया ना, मतलब जो बच्चे ने अपने सेल बनाने थे, अब वो उसने अपने एक रिक्वायरमेंट पूरी कर ली। अब उसको मेंटेनेंस करने के लिए वो 150 जो है ना वो हमारे पास ग्राम पर वीक के हिसाब से जो है ना वो अपना वज़न बढ़ाना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये आपने बस दो बातें याद रख लेनी है, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, बाकी वो कह रहा है कि फिर अगले जो 6 माह होते हैं उसके अंदर बच्चे का जो है ना वो पैदाइश के 6 माह हो गए, अगर अभी उसका पैदाइश के ऊपर 3.2 kg है, तो 6 माह बाद जब उसका वज़न चेक करेंगे तो वो डबल होना चाहिए। डबल कितना होगा?
4 केजी तक जो है ना वो उसका वज़न हो जाएगा, ठीक है। या फिर यूँ कह लें कि 14 पाउंड का बच्चा हो जाएगा, इसका बिल्कुल डबल कर दो, 6 माह के अंदर ये हो जाएगा। फिर 1 साल के अंदर जो है ना उसका वज़न जो है ना वो ट्रिपल हो जाएगा, इसका 3 गुना आप कर दो, 6.4 9 हमारे पास बनेगा 6, ठीक है। तो 1 साल में उसका जो वज़न ट्रिपल हो गया, 9.6 ऑलमोस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ द ट्रिपल हो जाता है 1 ईयर में। फिर जब वो 2 साल का बच्चा होता है, 2 ईयर्स का, तो उसके ऊपर जो है ना उसका वज़न जो है ना वो 4 गुना हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि हर साल जो है ना इसके बाद 2 साल के बाद उसका वज़न जो है ना 5 पाउंड पर ईयर के हिसाब से अब बढ़ना शुरू कर देता है। तो अभी तक जो मैंने बात की, मैंने कहा उसके जो बर्थ है उसके ऊपर उसका वज़न कितना है, 3.2 केजी। फिर 6 माह बाद उसका जो है ना वो 2x डबल हो गया, फिर 1 साल बाद ट्रिपल हो गया, फिर 2 साल बाद उसका 4x हो गया, उसके बाद उसका जो वज़न है ना वो हमारे पास 5 पाउंड पर केजी के हिसाब से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो बस ये आपने बस बात याद रखनी है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फिर वो कहता है जब वो प्यूबर्टी पे पहुंचता है तो फिर वहाँ पे रैपिड ग्रोथ और वेट गेन, वो आपको पता है कि उसकी यकदम से जो है ना वो हाइट बढ़ना शुरू हो जाया करती है। ये एक बात होगी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे उसने जो है ना वो एक चार्ट भी बनाया हुआ है कि एट बर्थ, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे एट बर्थ, ठीक है। आपको दोनों आनी चाहिए वैल्यूज़, क्योंकि एग्जामिनर आजकल बड़े अजीब किस्म के आ रहे हैं, ठीक है। बर्थ पे हमारा अगर पाउंड में करूँ तो मैं 7 पाउंड हो गया, या फिर हमारे पास 3.2 या 3.5 केजी, इसको राउंड ऑफ करके वो लिखते थे टेबल्स के अंदर, ठीक है। फिर 6 माह के ऊपर हमारे पास डबल हो गया तो 7 की जगह 14 हो गया, 1 साल में ट्रिपल हो गया 21 हो गया, फिर 2 सालों में क्या होगा 4x हो गया, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 4 28, यहाँ तक हो गया। फिर इसके अंदर आप 28 के अंदर आप कितना, मैंने कहा कि वो 5 पाउंड तक जो है ना वो बढ़ाता रहता है, लेकिन इसको भी 28 को भी जो है ना वो आप कर दो, ठीक है। तो फिर 2 साल तक हो गया, फिर आगे जो 3.5 ईयर है तो 28 के अंदर 7 और जमा करो तो 35 आ जाएगा, ठीक। अब 7 का फ़र्क आपने डालना है। फिर आपके पास जब 7 सालों का होता है तो आप उसके जो वज़न देखते हो वो 49 पाउंड तक चला जाता है, उसके बाद 10 सालों के ऊपर वो ना आलमोस्ट 70 पाउंड तक चला जाता है, ठीक है। अगर केजी की बात करें 3.5 केजी, यहाँ पे इसका डबल कर दो, मोर और लेस कितना होगा 7 केजी के 7.5 तक हो जाता है। फिर यहाँ पे आप 10 केजी कर दो, ठीक है। फिर यहाँ पे आप 12 केजी, फिर 15 केजी, फिर 22 केजी, और फिर हमारे पास 32.5 केजी जो है ना वो आप आ जाएगा। तो यहाँ पे बस आपने याद रखना है कि 2x है और 3x आपने याद रखना है, और 2 साल के ऊपर उसका 4x जो है ना वो वज़न बढ़ गया है, बस, ठीक है। एक बात ये आपकी याद होगी दिमाग में। एक ये MCQs क्लियर होगी। नंबर सेकंड पे जब बच्चा हमारे पास कितना था, फर्स्ट 3 मंथ में, पैदाइश से लेके पहले 3 माह तक उसका जो वज़न है वो कितना बढ़ रहा था, 30 ग्राम पर डे के हिसाब से। फिर 3 माह से हमारे पास जो 1 साल तक जा रहा है उसका वज़न जो है ना वो कितना बढ़ेगा, यहाँ पे 30 ग्राम पर डे, या फिर 200 ग्राम पर वीक, यहाँ पे कितना होगा 150 ग्राम पर वीक के हिसाब से हमारे पास बढ़ेगा। ईजी, कोई मसला नहीं है इसके अंदर, ठीक। पहले ये वाले टेबल अच्छे से रटा लगा लो ना, फिर मैं आपको बता देता हूँ जो माइलस्टोन वाले टेबल हैं वो किस तरह याद करने हैं, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। वीडियो साथ में रहना, अभी तक जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शाइक कर लें, आपके बड़े काम आएगा, सवाब होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब जो है ना वो हाइट के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। मतलब अब उसका जो कद है ना वो बढ़ना है ना, तो इसके अंदर एवरेज जो बर्थ के ऊपर बच्चे की हाइट होती है, वो यूँ कह लें कि बच्चा पैदा हुआ तो उसको मैंने 50 रुपये दे दिए, तो 50 सेंटीमीटर जो है ना एवरेज ऑन बर्थ के ऊपर उसकी हाइट होती है। फिर 25 सेंटीमीटर 1 साल के अंदर अंदर बढ़ती है, तो जब 1 साल का होता है तो इसके अंदर 25 और ऐड कर दो, 25 सेंटीमीटर ऐड हो जाती है। फिर 3 सालों के अंदर वो कितना हो जाता है, 3 फिट का, या फिर वो कह लें कि मतलब 25 सेंटीमीटर से 75 हो जाएगा 1 साल में, और फिर जब 3 सालों का होगा तो उसका कितनी हो जाएगी, 90 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी। जब वो 4 सालों का होगा तो इसके अंदर उसकी जो हाइट है ना वो 40 इंचज़, या फिर 4 सालों में 100 सेंटीमीटर, सेंचुरी क्रॉस कर लेगा, ठीक है। चौके के ऊपर जो है ना उसने सेंचुरी क्रॉस कर लेनी है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। तो फिर अब यूँ कह लें कि 2 सालों के अंदर उसकी हाइट जो है ना वो ट्वाइस होगा, आफ्टर 4 ईयर इंक्रीज इन 5 सेंटीमीटर। जब वो 4 साल का हो जाता है उसके बाद उसकी हाइट ना 5 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से बढ़ती रहती है, ठीक है। तो बस ये एक बात याद रखने ना। तो अब हम इसके लिए अब याद करो तो बर्थ पे ऊपर हमारे पास कितना होगा, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हमारे पास जो 1 ईयर है तो इसके ऊपर उसकी कितनी होगी, 75 सेंटीमीटर। फिर 2 ईयर्स के ऊपर कितनी होगी, 85 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर 3 ईयर्स के ऊपर हमारे पास 95 होगी, और चौके के ऊपर हमने क्या कहा था, सेंचुरी कंप्लीट कर लिए थे, 100 सेंटीमीटर उसकी हाइट होगी। इजी, 50 75 85 95 और हमारे पास
100। सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है, हाइट का भी ये हो गया। फिर एक इंपॉर्टेंट जो MCQs आता है वो हमारे पास आता है जी, हेड सर्कमफ्रेंस। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, ठीक है, बेचारों ने अंडे बेचने हैं, वो भी सर्दी में अपनी रिज़्क कमा रहे हैं। हेड सर्कमफ्रेंस के ऊपर जो है ना वो आप बात कर लेते हैं। आप लोग बस दुआ करें, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है ना वो किसी अच्छी कॉलोनी में हम कर लेते हैं। अभी भी अच्छी है लेकिन इससे भी बेटर जहाँ पे बिल्कुल शोर ना हो। इंशाल्लाह आप बस दुआ करो, चैनल को लाइक शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अल्लाह पाक खैर करे। बाकी हेल्प करता है हमारे पास एस्टिमेटिंग दी बर्थ ग्रोथ, ठीक है। हम उसके जो सर है ना, पैदाइश के ऊपर पता है आपको, बच्चे का सर बड़ा होता है, उसका धड़ छोटा होता है, फिर उसके ऐसे ऐसे फिर बॉडी अडाप्ट करती है, ठीक है। तो जब बच्चा होता है उसकी इन्फेंसी के अंदर उसका हेड साइड जो है ना वो टपाटप जो है ना वो बढ़ना शुरू कर देता है, ठीक है। और कुछ अगर जो बच्चे हैं उनके अंदर स्मॉल हेड रह सकता है, ठीक है। क्रेनियो, इसे हम स्टीनोसिस भी कहते हैं, वजह कोई भी हो सकती है, प्री मेच्योर है, उनकी यूनियन अच्छे से नहीं हुई, वो हमारे पास आ गया, ठीक है। अब जब वो बर्थ के ऊपर होता है ना बच्चा, ठीक है, उसका मेरे का हेड का जो सर्कमफ्रेंस है वो ग्रेटर देन होता है उसकी चेस्ट से, ठीक है। ये बच्चा जब पैदा हुआ तो उसकी ये इतनी ही सी उसकी छाती होती है और उसका दौरे जितना जो है ना वो सर होता है। तो बर्थ के ऊपर हमारे पास जो बच्चे का हेड है वो ग्रेटर देन उसकी चेस्ट, ये देख लो और ये देख लो, ठीक है। फिर जब वो हमारे पास होता है जी 1 साल का, उसके ऊपर क्या होता है, दोनों इक्वल हो जाते हैं, जितना वो हेड है उतनी की ही उसकी चेस्ट है, ठीक है। तो हमारे पास दोनों जो है ना वो इक्वल हो जाया करती हैं।